जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बिहार पुलिस के स्पेशल सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। ये सभी प्रश्न बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तो वीडियो को पूरा देखना है। आधुनिक भारत का इतिहास में ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न सब है। इससे पहले हमने आधुनिक भारत के इतिहास का 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। इसमें दिख रहा होगा आपको डे 3, यानी आज जो है डे 4 होगा। तो ये पार्ट 4 होगा आधुनिक भारत के इतिहास का और बिहार पुलिस के लिए होगा। तो आते हैं हम प्रश्न की ओर। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? तो बम्बई में किया था। ध्यान में रखिएगा कि 1875 ईस्वी में बम्बई में किया था आर्य समाज की स्थापना। और किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। तो ध्यान में रखिएगा। ये सभी प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है, तो वीडियो को पूरा देखना है आप सभी को। किन्हें भारत के नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक एवं आधुनिक भारत का पहला महान नेता माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ध्यान में रखिएगा, किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, भारतीय के लिए यह नारा किस समाज सुधारक ने दिया था? यह दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो, भारतीय के लिए यह नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो कलकत्ता में किया था। और कब किया था? तो 1784 ईस्वी में किया था। और कौन किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में 1784 ईस्वी में। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब तथा किस समाज सेवी ने की थी? इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब तथा किस समाज सेवी ने किया था? तो 1887 ईस्वी में किया गया था और दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो ध्यान में रखिएगा। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की? निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो दयाल दास ने किया था। किसने किया था निरंकारी आंदोलन की शुरुआत? तो दयाल दास ने किया था। ब्राह्म समाज का प्रतिज्ञापन पत्र किसने तैयार किया था? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया था प्रतिज्ञापन पत्र ब्राह्म समाज का। तो ध्यान में रखिएगा, ब्राह्म समाज का प्रतिज्ञापन पत्र किसने तैयार किया था? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। हिंदी का पहला समाचार पत्र था। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? तो उद्यत मार्तंड था। उद्यत मार्तंड, ध्यान में रखिएगा। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किन्हें कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो कृष्णदास पाल को कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कृष्णदास पाल को कहा जाता है। स्वतंत्रता पूर्व मद्रास स्टेट्स समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। मद्रास स्टेट्स समाचार पत्र का प्रकाशन एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब तथा कहाँ की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब तथा कहाँ किया गया था? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव महामंत्री कौन थे? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था, यानी एओ ह्यूम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव महामंत्री कौन था? तो एओ ह्यूम, यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे तथा पहले गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे तथा पहले गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे गैर हिंदू अध्यक्ष। ठीक है। 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ और किसके सभापतित्व में हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सभापतित्व यानी नेतृत्व में किया गया था अधिवेशन। 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन दिल्ली में किया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में किया गया था। कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नर गुट की स्थापना कब तथा किसने की थी? कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नर गुट की स्थापना कब तथा किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था 1 मई 1939 को। 1 मई 1939 ईस्वी के सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, ध्यान में रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विदेशी अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विदेशी या अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे, जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विदेशी अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, ध्यान में रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, तो ध्यान में रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। किस कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग तथा स्वराज की मांग प्रथम बार किस अधिवेशन में की गई थी? वह कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो कलकत्ता में किया गया था 1906 ईस्वी में। और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष। और कलकत्ता में किया गया था 1906 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान का निर्माण किस अधिवेशन में हुआ था? उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कहाँ हुआ था? तो मद्रास में 1894 ईस्वी में। और उस समय अल्फ्रेड वेब था अध्यक्ष, तो ध्यान में रखिएगा। मद्रास में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण किस अधिवेशन में हुआ था और उस समय अध्यक्ष कौन था? तो मद्रास में 1894 ईस्वी में किया गया था और उस समय अल्फ्रेड वेब था अध्यक्ष। पहली बार वंदे मातरम किस कांग्रेस अधिवेशन में तथा किसके द्वारा गाया गया था? पहली बार वंदे मातरम किस कांग्रेस अधिवेशन में तथा किसके द्वारा गाया गया था? तो वह कलकत्ता में गाया गया था 1896 ईस्वी में। कलकत्ता में 1896 ईस्वी में बंकिम चटर्जी द्वारा। तो ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि पहली बार वंदे मातरम किस कांग्रेस अधिवेशन में तथा किनके द्वारा गाया गया था? तो बंकिम चटर्जी द्वारा गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में 1896 ईस्वी में। कलकत्ता अधिवेशन में 1896 ईस्वी में बंकिम चटर्जी द्वारा गाया गया था पहली बार वंदे मातरम। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सबसे कम उम्र कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने? सबसे कम उम्र कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने थे? वह पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने? तो सबसे कम उम्र अब्दुल कलाम आज़ाद बने थे और दिल्ली अधिवेशन में 1923 में दिल्ली का अधिवेशन में अध्यक्षता किया था अब्दुल कलाम आज़ाद ने। और कब किया था? तो 1923 ईस्वी में दिल्ली अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। किस ईस्वी में ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर चला गया? किस ईस्वी से ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया था? तो 1887 ईस्वी से। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था, कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो फैजपुर पूना में हुआ था। ये अधिवेशन गांव में हुआ था, तो ध्यान में रखिएगा। और पहला अधिवेशन था जो कि गांव में किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो फैजपुर पुणे में किया गया था, फैजपुर पूना में। 1891 ईस्वी में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का एक अन्य नाम क्या था? तो राष्ट्रीयता था। ठीक है। किस कांग्रेस अधिवेशन में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था? यह समिति किनकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? किस कांग्रेस अधिवेशन में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था? यह समिति किनकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो यह हरिपुरा 1838 ईस्वी में किया गया था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो ध्यान में रखिएगा कि किस अधिवेशन में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था? तो हरिपुरा राष्ट्र में किया गया था 1938 ईस्वी में। और उस समय जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। किसके अध्यक्षता में? तो जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में किया गया था 1938 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। भारत की स्वतंत्रता के समय अर्थात 15 अगस्त 1947 ईस्वी को कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेवी कृपलानी थे। जेवी कृपलानी थे, ध्यान में रखिएगा। महात्मा गांधी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो सिर्फ एक बार किया था। महात्मा गांधी ने जिस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वह अधिवेशन कब तथा कहाँ हुआ था? तो 1924 में किया गया था, बेलगांव में। 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन किया था। 1924 ईस्वी में एकमात्र अधिवेशन महात्मा गांधी ने किया था। और कहाँ किया था? बेलगांव, कर्नाटक में किया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो बेलगांव में 1924 ईस्वी में। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष तथा प्रथम सचिव क्रमशः कौन थे? तो चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू थे। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू थे, ध्यान में रखिएगा। स्वराज दल ने कांग्रेस के कार्यकाल को ही स्वीकार किया सिवाय एक बात को छोड़कर। वह क्या था? तो परिषद चुनाव के भाग लेना, परिषद चुनाव में भाग लेना यही था। स्वराज दल के कांग्रेस के कार्यकाल में स्वीकार किया गया था सिवाय एक बात को छोड़कर। तो वह बात कौन था जिसे छोड़कर स्वीकारा गया था? तो परिषद में चुनाव में भाग लेना, परिषद चुनाव में भाग लेना। किसने कहा था कांग्रेस अपनी मौत की चिड़िया गिन रही है? किसने कहा था कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है? सॉरी, घड़ियां लिखा हुआ है कि अपनी मौत की घड़ियां गिन रहा है। भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्ण मरने में मदद कर सकूं। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था, ध्यान में रखिएगा। तो साथियों, इसे यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो कैसा लगा? इससे आगे जो प्रश्न है हम अगले वीडियो में इसे कवर करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।